ताला अन्हु का तारुफ है। जजीरतुल अरब में तहामा नामी एक मशहूर इलाका था जिसका कुछ हिस्सा आजकल हजाज में जबकि दीगर कुछ हिस्सा मुल्क यमन में है। वहाँ दोस्त नामी एक कबीला आबाद था जिसकी ताकत और शान शौकत के बड़े चर्चे थे। तफैल बिन उमरू इस ताकतवर तरीन कबीले का सरदार था। नेज़े के ज़माना जाहलियत में अरब मुआशरे में जो बड़े बड़े नामी गिरामी शुरफा थे जिनकी सखावतो फ़याज़ी, मेहमान नवाजी और शुजाअतो बहादुरी के बड़े चर्चे थे और इसी बिना पर उन्हें इंतहाई इज्जतो एहतराम की निगाह से देखा जाता था, इन्हीं में तफैल का शुमार होता था। तफैल की सखावतो फ़याज़ी और मेहमान नवाजी का ये आलम था कि उसके घर में चूल्हा कभी नहीं बुझता था, दरवाजा कभी बंद नहीं किया जाता था। रात हो या दिन, हर एक के लिए हर वक्त उसके घर का दरवाजा खुला रहता और दस्तरख्वान सजा रहता था। मज़ीद ये कि वो बहुत ही फसीह व बलीग किस्म का अदीब, खुश बयान शायर, शोला अंगेज खतीब नेज़ बहुत ही बाज़ौक़, समझदार और दानश्वर किस्म का सुलझा हुआ इंसान था। एक बार तफैल बैतुल्लाह की ज़ियारत की गर्ज से अपने इलाके तहामा से मक्का की जानिब रवाना हुआ। ये इन दिनों की बात है जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के माबैन कशमकश खूब अरूज पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब रोज और सुबह शाम बस्ती बस्ती, नगरी नगरी घूम फिर कर अल्लाह के दीन की तरफ दावत देने में मशगूल व मुनहमिक थे और इस मुबारक फरीज़े की अंजाम दही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हथियार था अल्लाह पर तवक्कुल व ईमान। जबकि मुशरिकीन मक्का अपनी तमाम तर कुव्वत व तवानाई के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने पर तुले हुए थे और इस मज़मूम व नापाक मकसद की खातिर उनका हथियार था ताकत व कुव्वत, जोर और ज़बरदस्ती, धौंस और धमकी। ऐसी सूरत हाल में जब सरदाराने कुरैश को ताकतवर कबीले दोस्त के सरदार की तहामा से मक्का आमद की इत्तला मिली तो उन्होंने इसका दिल जीतने नेज़ उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखने की खातिर निहायत गर्म जोशी के साथ और खूब पुरतपाक तरीके से उसका इस्तकबाल किया, खूब मेहमान नवाजी और आओ-भुगत की और फिर रफ्ता रफ्ता उसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयां शुरू की और इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ़िर करने की कोशिशों में लग गए। तफैल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ़िर करते हुए मुशरिकीन मक्का ने ये बात भी कही कि नाउज़ुबिल्लाह, ये शख्स बहुत बड़ा जादूगर है, इसके पास ऐसा अजीबो गरीब कलाम है कि अगर कोई एक बार सुन ले फिर वो किसी काम काज के काबिल नहीं रहता, बस इसी का दीवाना होकर रह जाता है। उसने अपने इसी जादू के जरिए हमारे मुआशरे में फूट डाल दी है, हमें तकसीम करके रख दिया है, जिसकी वजह से अब हमारी सरदारी और तमाम शान शौकत भी बड़े खतरे से दो चार हो चुकी है। लिहाजा ऐसा न हो कि हमारी तरह तुम्हारी कौम भी टूट फूट का शिकार हो जाए, तुम्हारी सरदारी और शान शौकत भी जाती रहे। तमाम सूरत हाल की वजह से ये सरदार तफैल परेशान हो गया क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्को था। नेज़ ये कि वो इस कश्मकश में फरीक नहीं बनना चाहता था कि मुशरिकीन मक्का उसे मुसलसल खौफजदा करते ही रहे। आखिर तफैल ने ये फैसला कर लिया कि वो किसी सूरत इस शख्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं करेगा, ना इनकी कोई गुफ्तगू सुनेगा, ना ही उनसे कोई बातचीत करेगा, हर कीमत और हर सूरत उनसे दूर रहेगा। इसी सिलसिले में सरदाराने कुरैश की तरफ से तफैल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफजदा करने की गर्ज से खबरदार किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर बैतुल्लाह के करीब ही नजर आया करते हैं, लिहाजा वहाँ खास एहतियात बरतना जरूरी है। चनांचे तफैल जब बैतुल्लाह की जियारत के लिए रवाना होने लगा तो एहतियाती तदबीर के तौर पर अपने कानों में रुई ठोंस ली ताकि वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मौजूद हुए तो इनकी आवाज़ या इनकी कोई बात उसके समाज से ना टकराने पाए और इस तरह ही उस जादू से महफूज रह सके। इसे खूब खौफजदा किया गया था। बैतुल्लाह के करीब पहुंचने के बाद जो सूरत हाल पेश आई वो खुद तफैल ने बाद में अपनी ज़बानी यूं बयान की है, मैंने बैतुल्लाह के करीब एक शख्स को खड़े देखा जो कि हमारी इबादत से मुख्तलिफ किसी और ही तरीके से इबादत में मशगूल था। मैं समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुझे इनका ये अंदाज और इबादत का ये तरीका अच्छा लगा और मैं बेख्तियार उनके करीब होता गया। उनकी ये शख्सियत में और सरापा में मुझे अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, लिहाजा मैं मजीद करीब हो गया, हत्ता कि मेरे कानों में उनकी तलावत कुरान की आवाज़ आने लगी
तब इस मौका पर पहले तो मुझे रोसाए कुरैश की बातें और उनकी नसीहतें याद आने लगी, लिहाजा मैंने वो रुई अपने कानों में मजीद अच्छी तरह मजबूती के साथ ठूंस ली। लेकिन फिर जल्द ही उनका वो शीनी कलाम दोबारा सुनने के लिए मेरा दिल बेताब होने लगा। कुछ देर यही कश्मकश जारी रही। आखिर मेरे दिल से आवाज आई, ऐ तुफैल, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम अपनी कौम के रहनुमा हो, इतने बड़े ताकतवर कबीले के सरदार हो, और फिर ये कि तुम इस कदर पहुंचे हुए अदीब, फसीह और बली खतीब और नामी ग्रामी शायर भी हो। तुम्हें अच्छे और बुरे कलाम की खूब पहचान है, तो फिर ये अजीब हरकत क्यों कर रहे हो कि अपने कानों में रुई ठोंस रखी है? तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें ये कलाम सुन लेना चाहिए। अगर ये कलाम अच्छा हुआ तो अपना लेना, बुरा हुआ तो छोड़ देना। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।